तो आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 7 पढ़ेंगे, पौधों को जानिए। इसमें हम पत्तियों के और भी कार्य पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 56 पर है। पत्तियों के कुछ कार्य हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं और पहले वाले जो और टॉपिक्स वो भी हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उन वीडियोज को देख सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज भी की हैं जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियोज एक ही जगह आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पत्तियों के क्या कार्य हैं? देखिए, पहले हमने पढ़ा था पत्तियां वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती हैं और पत्तियां भोजन बनाने में सहायक होती हैं। अब और देखते हैं। देखिए, ये है पहले हमें एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। 5 क्रियाकलाप 5 करते हैं। इसके लिए हम आवश्यक सामग्री लेंगे। पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल और प्लेट और आयोडीन विलयन ये लेंगे। परखनली में एक पत्ती रखिए, परखनली लेंगे, उसमें एक पत्ती रख देंगे और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डाल देंगे और स्प्रिट इतना डालेंगे कि उसमें पत्ती पूरी तरह से डूब जाए। अब परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर न निकल जाए। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। देखिए, फिर समझाती हूँ। ये इस टाइप से लेना है हमें, जिस चित्र 7.12 में दिखाया गया है। देखिए, ये एक परखनली है, इसमें हम स्प्रिट डालेंगे। स्प्रिट में हम पत्ती डाल देंगे और पत्ती अच्छी तरह से पूरी डूब जानी चाहिए। एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भरेंगे हम और फिर इस परखनली को उसमें रख देंगे। अब हम इसको बीकर को गर्म करेंगे। अब जब तक गर्म करेंगे जब तक इस पत्ती का हरा रंग पूरी तरह से निकल न जाए। अब हम इस पत्ती को इस परखनली से सावधानीपूर्वक निकाल लेंगे और एक अलग से किसी भी बर्तन में इसमें हम रख लेंगे इसको। और देखिए, पहले तो पानी से धोएंगे, उसके बाद रखेंगे। पहले पानी से अच्छी तरह धोएंगे, इसमें से निकाला ताकि इसमें स्प्रिट न रह जाए। और पत्ती को फिर दूसरे किसी भी बर्तन में या दूसरे किसी भी प्लेट या कटोरे में या चाइना डिश में हम इसको रख लेंगे। उसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। जैसे हम इसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, ये पत्ती का रंग है वो बैंगनी हो जाएगा। अभी बैंगनी क्यों होगा? देखिए, हम क्या देखते हैं, अपने परीक्षण की तुलना आप अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति के परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। देखिए, इस वाले एक्टिविटी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि ये वाली एक्टिविटी भी आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हमने आयोडीन विलयन से अध्याय 2 में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया था। स्टार्च की जिस पदार्थ में स्टार्च होता है उसमें अगर आयोडीन विलयन की 2 बूंदे डालते हैं तो वहां से वो बैंगनी कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब होता है उसमें स्टार्च है या मंड है। अब ये भी बैंगनी कलर की होगी, इसमें आयोडीन विलयन डाला है तो ये पत्ती भी बैंगनी कलर की होगी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप देख लेना एक्टिविटी। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से एकत्रित किया जाता है। देखिए, जो आलू में यह स्टार्च कहाँ से आया? यह पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है आलू में। परंतु पत्तियां प्रकाश एवं हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। यह प्रक्रिया आपने अच्छे से पहले पढ़ी है कि पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। देखिए, आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हुआ है आलू में, लेकिन जो पत्तियां हैं वो प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ से अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब फिर से पढ़ लिया है। अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में बनाती हैं और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। क्या निष्कासित होते हैं? ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं पौधे के लिए तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो यह आएगा ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में
संग्रहित हो जाता है। ये मंड के रूप में आएगा इधर कि जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो भोजन अन्य जो पौधे जो हैं उनके अन्य भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो आलू में फिर कहाँ से आया ये मंड, कहाँ से आया? क्योंकि आलू की जो पत्तियां हैं उसने भोजन बनाया और आलू में ये मंड के रूप में एकत्रित हो गया है। अब मंड का जो परीक्षण है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जब हमें ये चेक करना हो कि किस पदार्थ में मंड है तो हम आयोडीन विलीन की 2 बूंदें डालते हैं। अगर वो बैंगनी कलर का हो जाता है तो उसमें मंड या स्टार्च होता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना जो है वो पत्ती को जल पहुंचाता है। पहले हमने ये परीक्षण किया था, जो तना है उस वाले टॉपिक में हमने परीक्षण करके देखा था कि तना पत्ती को जल कैसे पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ये हमने पढ़ा था, वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही पत्तियों में कुछ जो जल का ह्रास होता है ये पढ़ा था। और कुछ में से वो अपना भोजन बनाती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है यह कार्य जड़ें करती हैं। जड़ें जो है वो तने और पत्तियों तक जल को पहुंचाती हैं। हमने तना पढ़ा था, पत्तियां पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे जड़ों के कार्य। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे जड़ और उसके कार्य पढ़ेंगे। यहाँ तक टॉपिक खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।